जी आ गई है। जिसे पूछना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट आया है 12वीं राउंड की, कौन आगे कौन बढ़त बनाए गए? बिल्कुल, देखिए 12वें राउंड तक की गिनती हो चुकी है और देखिए जो अपडेट निकल कर सामने आया है, एक बार फिर से हम वही बात दोहराएंगे जो लगातार दोहरा रहे हैं, धड़कनें सबकी तेज हो चुकी हैं। अब कहीं ना कहीं जो लगभग ये लग रहा था कि आने वाले अलग अलग जो राउंड्स की गिनती होगी तब पूरा स्थिति स्पष्ट होगा, कुछ बीजेपी के लिए राहत की खबर हो सकती है, लेकिन देखिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब जो मार्जिन है वो 6,646 हो गया है। प्रशांत किशोर के की अगर हम बात करें तो 23,756 वोट जो है प्रशांत किशोर के पाले में है। वहीं नीरज कुमार की बात करें तो 17,110, रेखा गुप्ता की बात करें तो 4,850। वहीं देखिए अब तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो दो लोग में टक्कर शुरुआत से कह रहे थे और वही दोनों टक्कर जो है लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अब हम टक्कर नहीं कह सकते हैं क्योंकि मार्जिन घट नहीं रहा है। बिल्कुल लगातार एक तरफा प्रशांत किशोर अकेला उस रेस में लाइक आप कहिए चेतक घोड़ा नाम सुना हो आपने, बहुत चर्चाएं होती, तो भाई उस तरीके की दौड़ लगा रहे हैं और रेस में काफी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। जहां ऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो 6,646 है, वहीं अनऑफिशियल आंकड़े भी आ रहे हैं। लगातार दावे जो किए जा रहे हैं वो लगभग 10,000 12,000 प्लस की बात की जा रही है। दावे होते हैं और लगातार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो दावे हो रहे हैं वो हम कंपेयर कर रहे हैं। हर बार जब मान लीजिए 7वें राउंड में दावा किया गया था, 9वें राउंड में दावा किया गया, 11वें राउंड में दावा किया गया, सब लगभग होते जा रहा है, सेम है, लगभग सेम है। तो अब कहिए कि जैसे जैसे अब आगे राउंड की गिनती होगी और स्पष्ट होगी, लेकिन प्रशांत किशोर अब जीत की राह की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई चमत्कारी ऐसा बूथ हो जिसमें एक तरफा वोट हो या फिर कुछ ऐसा 3-4 राउंड में बीजेपी के फेवर में चला जाए तो समझिए कि कुछ जादू हो सकता है, लेकिन बिना जादू के अभी अब कहना मुश्किल हो सकता है। बिना जादू के कहना मुश्किल हो सकता है कि प्रशांत किशोर को इस बार कोई पीछे करेगा। अनुज जी क्या कुछ जानकारी है? देखिए अभी सबसे चौंकाने वाली खबर ये आ रही है कि अभी सब्जी बाग इलाके तक काउंटिंग नहीं पहुंची है। और देखिए जो मुस्लिम वोटर है, जो आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं और इस बार जिनके बारे में चर्चा है कि जिन्होंने एकजुटता के साथ प्रशांत किशोर को वोट दिया है, अभी तक जिन इलाकों की गिनती हुई है बीजेपी का एकदम मजबूत गढ़ हुआ करता था और 1995 के बाद बीजेपी बांकीपुर से चुनाव नहीं हारी है, चाहे लालू प्रसाद यादव का रहा हो या फिर नीतीश कुमार से अलग हटकर बीजेपी चुनाव लड़ी हो। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है और एक जनादेश है, चूंकि अब 12वें राउंड में गिनती पहुंची है और प्रशांत किशोर का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम इसके बाद 15वें राउंड के बाद हम बीजेपी कार्यालय में जाएंगे और आपको वहां से भी दिखाएंगे कि वहां पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि बीजेपी के नेता अभी भी इस आशा में है कि चूंकि 31 राउंड की गिनती होनी है और 12 राउंड की गिनती है तो अभी आधे राउंड की भी गिनती नहीं है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं जो बांकीपुर में कैंप कर रहे थे उनको आशा है कि क्लोज फाइट में नीरज वापसी करेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है पहले राउंड से लेकर हम आपको बताएं कि चौथे राउंड में बीजेपी को मामूली बढ़त मिली थी, लेकिन उसके बाद किसी भी राउंड में प्रशांत किशोर के पीछे ही बीजेपी के प्रत्याशी चल रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात कि आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है, मुस्लिम यादव समीकरण बांकीपुर में टूट गया है, जिसके बारे में चर्चा थी कि मुसलमान और यादव कभी भी आरजेडी का साथ नहीं छोड़ सकते। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर और जब पत्रकारों ने उनसे प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा कि आज सावन की पहली सोमवारी है तो आज भक्ति की बात होगी, चुनाव आते जाते रहते हैं। यानी कि तेजस्वी पहले ही मान लिया कि वो इस बार हारने वाला है, इस बार तो पूरा हारने वाला है। पिछले बार तो दूसरी नंबर पे भी आए थे, लेकिन इस बार तो कहीं रहेगी नहीं कहीं के मान लो। देखिए तेजस्वी यादव भी इस चीज को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि उपचुनाव है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीट खाली की है, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए प्रशांत किशोर का जो आंकड़ा है लगभग 6,646 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 12वें राउंड की गिनती समाप्त हो गई है, 13वें राउंड में अब गिनती चल रही है और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी
तमाम नेताओं को मीडिया वाइज देने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 15वें राउंड के बाद प्रतिक्रिया आएगी और पल-पल ग्राउंड से अमित शाह हमारे जो न्यूज हेड है यहाँ के स्वराज पोस्ट के, वो स्वराज जनसुराज के कार्यालय में है। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर बीजेपी, आरजेडी और मतगणना स्थल तक है और हम न्यूज रूम से पल-पल आपको अपडेट बता रहे हैं कि देखिए, जनता जो है वही मालिक होती है लोकतंत्र में। जनता को कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए और एक शिला टूट रहा है बीजेपी का। देखिए, हार जीत इस उपचुनाव में न बीजेपी और न एनडीए के सेहत पर कोई बड़ा प्रभाव छोड़ सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रभाव है कि बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनकी प्रतिष्ठा की सीट, नितिन नवीन जिन्होंने इस चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार को बदला, फिर दूसरा उम्मीदवार लेके आए और कहीं ना कहीं खेल जबरदस्त हुआ है और जनता ने एक बड़ा सबक दिया है। अब जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे हम उन राउंड पर चर्चा करेंगे। जिस तरीके से कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव ये दिखा ही रहा है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि बीजेपी की सीट थी, गढ़ माना जाता था और बीजेपी को आत्मविश्वास भी था कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन जिस तरीके से 12वें राउंड तक का जो काउंटिंग हुआ है, प्रशांत किशोर 6000 वोटों से आगे निकल गए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर 6646 वोटों से आगे चल रहे हैं 12वें राउंड के बाद, लेकिन आपको बताएं कि 31 राउंड की अभी गिनती होनी बाकी है और कई सारे इलाके हैं जिनके भरोसे प्रशांत किशोर है। सब्जी बाग का इलाका है और भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर को एक तरफा वोट मिला है, लेकिन पहले राउंड से या बात करें पोस्टल बैलेट की गिनती से लीड कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और कभी भी प्रशांत किशोर के लोगों ने भी नहीं सोचा था कि जनता का जो माइंडसेट है, जो अंडर करेंट है, किसी ने इस चीज को नहीं देखा था और जो जनता का जनादेश है उसका सब लोग सम्मान करेंगे। तो जैसे जैसे आगे काउंटिंग बढ़ रही है, दिलों की धड़कन बढ़ रही है, जीते कोई लेकिन लोकतंत्र जीतेगा और प्रत्येक राउंड के अपडेट के साथ हम आपके बीच आएंगे। हम ग्राउंड से भी आपको बताएंगे, न्यूज रूम से बताएंगे और तमाम प्रतिक्रियाओं को भी दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी नजरें टिकी हुई है कि बांकीपुर में कौन बाजी मारेगा, कौन बांकीपुर का बाजीगर बनने वाला है, धुरंधर बॉस कौन बनने वाला है। छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री